बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ईद की नमाज के अंदर कितनी ज़ायद तकबीरें लगाई जाएं, कितनी तकबीरें ना लगाई जाएं, ये भी बड़ा मसला हमारे यहाँ डिस्कस होता है कि एक मस्जिद में चले जाएं तो वहाँ पहली रकत के अंदर जो है 7 ज़ायद तकबीरें लगाई जाती हैं और दूसरी रकत के अंदर जो है ईद की नमाज के अंदर 5 ज़ायद तकबीरें लगाई जाती हैं। बाज़ मसाजिद में चले जाएं तो 6 ज़ायद तकबीरें लगाई जाती हैं। पहली रकत में 3 ज़ायद तकबीरात होती हैं, दूसरी रकत में 3 ज़ायद तकबीरात होती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान से हट कर आप अरब ममालिक में चले जाएं तो कई ममालिक ऐसे मिलेंगे, कई मसाजिद ऐसी मिलेंगी जहां पर पहली रकत में 7 ज़ायद तकबीरें होती हैं, दूसरी रकत में 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। तो कभी कभी जहन में सवाल आता है, हमारे भी आता था, आप लोगों के भी आता होगा कि क्या मसला है, ये क्यों इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ नहीं है, आप याद रखिएगा, और जो मैं समझा रहा हूं उस बात को समझिएगा, कोई इख्तलाफ नहीं। भाई ये ज़हन में रख लीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत कायम की कि ईद की नमाज जब हमने पढ़नी है, अल्लाह अकबर हमने तकबीर लगानी है आम नमाजों की तरह, इसमें तकबीरात का इजाफा करना है। और तकबीरात का कितना इजाफा होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई पाबंदी ना लगाई, बिल्कुल कभी कोई पाबंदी ना लगाई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी मुबारका के अंदर याद रखिएगा, ईद की नमाज बहुत दफा आई है, वो 15-16 दफा आई है। लिहाजा सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ ईद की नमाजों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज के अंदर तकबीरात लगाते हुए देखा। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद याद रखिएगा, सहाबा किराम जब ईद की नमाज लोगों को पढ़ाया करते थे तो हर सहाबी तकबीरात अलग अंदाज में लगाते। भाई मसलन सही हदीस है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक की रिवायत है जो हम तक पहुंची है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी है और एक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से भी है। जय्यद सहाबा हैं, बड़े सहाबा हैं, और उन्होंने एक दफ़ा ईद की नमाज पढ़ाई, अन्नहु कब्बरा अरबान सुम्मा करा सुम्मा कब्बरा फराका सुम्मा यक़ूम सुम्मा युकब्बिरु अरबा। यानी जिस तरह हमारे यहाँ मसाजिद में नमाज होती है पाकिस्तान के अंदर कि पहली रकअत जब शुरू की ईद की, अल्लाह अकबर, ठीक है, पहली तकबीर तहरीमा हुई, इसके बाद 3 तकबीरें लगाई, टोटल 4 हो गई तकबीर तहरीमा मिला के, यानी जायद तकबीरें 3 हुई। फिर आपने किरत की, जब दूसरी रकत के लिए आप खड़े हुए थे, पहले आपने कुरान की तिलावत की थी, फिर रुकू में जाने से पहले आपने फिर 3 तकबीरें लगाई, चौथी तकबीर रुकू वाली लगाई। तो कोई मसला नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से भी ये रिवायत आई है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से भी ये रिवायत आई है, कोई मसला नहीं। लिहाजा बास सहाबा ऐसे थे कि जो इससे ज्यादा तकबीरें लगाया करते थे। भाई मसलन हजरत अली हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा हैं, उनसे मरवी हुआ पहली रकत के अंदर 7 तकबीरें लगाई, दूसरी रकत में 6 तकबीरें लगाई, और ये भी सही रिवायत है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा के पीछे एक दफा ईद की नमाज पढ़ी थी, ईद उल फितर की नमाज भी पढ़ी, ईद उल अजहा की नमाज भी पढ़ी थी। फकब्बरा फिल उला 7 तकबीरात, पहली रकत में उन्होंने 7 तकबीरें लगाई, ठीक है, कबल अल किरत, किरत करने से पहले, वफिल आखिरत 6 तकबीरात, और दूसरी रकत के अंदर उन्होंने 6 तकबीरें लगाई कबल अल किरत, किरत से पहले। अच्छा, इसी तरीके से एक और हदीस है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, उसमें निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ की गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद पढ़ाई और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली रकत में 7 तकबीरें लगाई, दूसरी रकत में 5 तकबीरें लगाई। तो ये सब चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से साबित हैं जिन्होंने सोबतें ली हैं। वो जानते थे कि ईद की तकबीरात के अंदर तादाद की बात नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ आमाल रहे हैं जो सहाबा ने मुख्तलिफ लोगों के सामने कर करके दिखाए हैं। लिहाजा इसलिए याद रख लीजिएगा कि फ़िक़्ह हनफी के अंदर भी मुहक्किकीन जितने गुजरे हैं वो फरमाते हैं कि कम से कम 6 जो सहाबा से साबित हैं, कम से कम 6 हैं। लिहाजा कम से कम 6 जायद तकबीरें लगाएं, लेकिन अगर इमाम ने उससे ज्यादा तकबीर लगाई, 7 जायद तकबीरें लगाई, आप भी लगाओ, 8 लगा दी आप भी लगाओ, 9 लगाई आप भी लगाओ, 10 लगाई आप भी लगाओ, 11 लगाई आप भी लगाओ, 12 लगाई आप भी लगाओ, 13 लगाई आप भी लगाओ। यानी जितनी भी तकबीरात सहाबा किराम से उन्होंने नमाजें पढ़ पढ़ के लोगों को दिखाई हैं कि ईद की नमाज इस अंदाज में होती है, कोई मसला नहीं है, ये सब तकबीरें जायज हैं। तमाम उलमा किराम ने यही जिक्र किया। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह मुज्तहिद गुजरे हैं, उन्होंने भी इन तमाम रिवायात की बुनियाद पर एक बात की, उन्होंने कहा कि वो फरमाते थे कुल्लुहा जायज़ा, सब काम जायज हैं। 6 जायद तकबीरें लगाओ, 7 जायद तकबीरें लगाओ, 10 जायद तकबीरें लगाओ, 13 जायद तकबीरें लगाओ, 20 जायद तकबीरें लगाओ, जितने दिल करे जायद तकबीरें लगा लो,
صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو عید کی نماز بھی پڑھائی، عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھائی. لہٰذا عید کی نماز میں تکبیرات زائد کتنی ہونی چاہیے، یہ مسئلہ کوئی بحث کرنے کا، لڑنے کا، جھگڑنے کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کو دیکھ دیکھ کر ہی لوگوں نے جو آگے عید کی نمازیں جاری کی اسی انداز کے اندر کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.